देखिए बच्चों, ये सारे क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पांचवा पार्ट आप लोगों का कल हो गया था, तो आज मैं छठा पार्ट पे चलते हैं। जो हमने कल बता दिया था कि छठे पार्ट में हमें पढ़ना है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये लास्ट पॉइंट है, आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसी चैप्टर में ही एक टॉपिक या दो टॉपिक बचे हुए हैं, जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो सब जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश सब जानते हैं क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या बच्चों? प्रकाश एक ऊर्जा है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। किसके रूप में संचारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही संचारित होते हैं। कोई प्रकाश ही, ये नहीं है कि करंट सिर्फ तरंग के रूप में चलते हैं। प्रकाश भी एक तरंग के रूप में ही चलते हैं। ये तरंग ना हो, ये तरंग की तरह ना चले, तो ये प्रकाश का प्रवाह होगा ही नहीं। प्रकाश का प्रवाह होगा ही नहीं। तो यह एक ऊर्जा है जो सभी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, मानव हैं, प्राणी कोई भी हो, पेड़ पौधे, तो प्रकाश पर ही, प्रकाश की ऊर्जा पर ही डिपेंड है। किस पर डिपेंड करता है? तो प्रकाश की ऊर्जा पर ही आधारित हो। यदि प्रकाश की ऊर्जा ना मिले तो कोई भी इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों जीवित नहीं रह सकते। प्राणी जो भी हैं जीवित नहीं रह सकते। तो प्रकाश का ऊर्जा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन के लिए। किसके जीवन के लिए? तो हम लोगों के जीवन के लिए। इसीलिए प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। ठीक है, किसका तरंग दैर्घ्य? तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का जो तरंग होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। ठीक है, तो और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े, जरूरी हो। यह निर्वात में भी गति कर सकती हैं। सबसे ज्यादा इनकी जो तरंग होती है, जो प्रकाश, सबसे ज्यादा प्रकाश की किरणें जो आती हैं, वो निर्वात में ही गति करती हैं। वो क्या करती हैं? निर्वात में ही सबसे ज्यादा उनका चाल होता है। तो माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि निर्वात है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि निर्वात में सबसे ज्यादा इनका प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और है प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, जो एक जैसे जल की तरंग होती है, ठीक है, वायु की तरंग होती है, तो हर जो वस्तु है, ठीक है, चाहे वह वायु है, चाहे जल है, तो ऐसी चीज है जो तरंग के द्वारा ही ये गति करती हैं। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग में आती हैं। ठीक, अब है देखिए कौन कितना किसका ज़्यादा
गति करता है किसमें, तो देखिएगा माध्यम दिया है, प्रकाश की चाल और मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो निर्वात में सर्वाधिक होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से ये चलता है। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होता है। इसके बाद कांच है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से ये चलता है। इसके बाद है तारपीन का तेल, ठीक है, जो 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। और है पानी, पानी में और कम हो जाता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करते हैं। इसके बाद है रॉक साल्ट। तो ये रॉक साल्ट में एक प्रकार की नमक है। तो ये 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं। इसके बाद नायलॉन है, ये 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की दर से चलते हैं। तो ये दोनों का बराबर है, दोनों का चाल बराबर होता है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जो चाल है वह किसमें है, तो निर्वात में ही। किसमें है, निर्वात में। निर्वात में ज़्यादा गति करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सर्वप्रथम प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था, ठीक है बच्चों। सर्वप्रथम प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, रीमर नामक वैज्ञानिक ने। कौन वैज्ञानिक ने, रीमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमीड की सहायता से, किसकी सहायता से पता लगाया था, तो गैनीमीड की सहायता से पता लगाया था प्रकाश की चाल का। किसकी चाल का, प्रकाश की चाल का पता लगाया रीमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह, बृहस्पति जो ग्रह हमारा है उसके उपग्रह गैनीमीड की सहायता से। एक बृहस्पति ग्रह है जिसका, बृहस्पति ग्रह में एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है इस उपग्रह का, गैनीमीड नामक उपग्रह की सहायता से प्रकाश की चाल का पता लगाया था। अब देखिए प्रकाश से संबंधित प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रकाश से संबंधित प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो देखिएगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंज ने दिया। किसने दिया, हाइगेंज ने दिया। और प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया, ग्रेमाल्डी ने दिया। किसने दिया बच्चों, ग्रेमाल्डी ने दिया। ये आप लोगों को याद कर लेना है। और प्रकाश का व्यक्तीकरण सिद्धांत किसने दिया, तो थॉमस यंग ने दिया। किसने दिया, थॉमस यंग। अब आप लोगों को एक ट्रिक बताया जाता है, देखिएगा कि व्यक्ति का जो प्रकाश का व्यक्ति कणिका है उसका जो सिद्धांत है वो क्या है, थॉमस यंग। यंग माने जवान, एक व्यक्ति, तो व्यक्तिकरण तो आप इस तरह याद कर लेंगे, थॉमस यंग। इसके बाद है क्वांटम सिद्धांत, तो ये किसने दिया था, मैक्स प्लांट। किसने दिया था, मैक्स प्लांट नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत बताया था, ठीक है। इसके बाद है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये किसने दिया, तो मैक्स वेल। किसने बताया था, तो मैक्स वेल ने बताया था। इसके बाद है प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने। किसने, आइंस्टीन ने ये सिद्धांत बताया था।
जो भौतिक के जनक हैं। तो इस समय आधुनिक विज्ञान के साइंस भौतिक के जनक कौन है बच्चों? तो आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन। समझ में आ गया बच्चों? तो इसके लिए अब यहीं तक। इसके बाद अब कल चर्चा होगा। कल आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो रहेगा उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु से प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो इसकी दो स्थिति हैं, ठीक है। तो इन स्थितियों के बारे में कल बताया जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।